नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल। और आपको बता दें कि अभी हम अनखीर चौकी पर मौजूद हैं। ये देख रहे हैं अनखीर चौकी का गोल चक्कर, और यहाँ चौकी पर मौजूद हैं और आपको नज़र आ रहा होगा भारी तादाद में आज पुलिस फोर्स भी यहाँ मौजूद है। आपको बता दें आज यहाँ एक बहुत बड़ी कार्रवाई होनी थी वन विभाग की तरफ से। ये जो सूरजकुंड रोड है, इस सूरजकुंड रोड पर तमाम अवैध बड़े बड़े फार्म हाउस जो बने हुए हैं उनको तोड़ने के आदेश थे, जिसको लेकर आज कहा गया था कि सुबह तड़के ही कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो हम आपको दिखा रहे हैं, वो ये दिखाना चाहते हैं कि आज जब सुबह से ही तड़के से ही कार्रवाई शुरू होनी थी, ये सब तय था, पहले से ही सब पता था और कहा गया था। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं चौकी पर पुलिस फोर्स मौजूद है भारी तादाद में, और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या आज यहाँ पहुंचा है तोड़फोड़ के लिए। और ये देख रहे हैं, हालांकि बताया जा रहा है कि नगर निगम वो डीटीपी और वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई होनी थी। और ये देख रहे हैं गाड़ियों में वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो सभी बैठे हैं, और एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों नहीं हुई थी, क्या है। बाबू जी, ये क्योंकि सुबह से लोग इंतजार में हैं। नमस्कार बाबू जी, ये तोड़फोड़ होनी थी, अभी तक शुरू नहीं हुई, क्या कारण है सर? अभी कर रहे हैं, डीएफओ साहब से बात करो उधर। कहाँ है सर? क्योंकि सुबह ही कहा था कि सुबह चालू हो जाएगी, पर खड़े वो कम बात होगा। तो आप देख रहे हैं कि क्या कारण है, और कुछ बता नहीं रहे, कुछ कह नहीं रहे। लेकिन आपको बता दें जितनी भी जेसीबी हैं यहाँ लकवा मार गया उन सभी जेसीबीओं को, और बड़ी तादाद में बहुत बड़ी तोड़फोड़ थी, क्योंकि डीटीपी की तोड़फोड़, नगर निगम की तोड़फोड़ लगातार चल रही है। आपने देखा होगा, हमने पहले भी आपको दिखाया है, जितनी भी अवैध कॉलोनियाँ थी, चाहे वो सरूरपुर हो, चाहे वो गोची हो, या चाहे वो चिरसी हो, कहीं भी हो, वहाँ अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। और आज भी डीटीपी की कार्रवाई चल रही थी नहर पार, जहाँ पूरी बसी हुई अवैध कॉलोनियों को तोड़ा जा रहा था, लोगों के बसे बसाए घर उजाड़े जा रहे थे गरीबों के। लेकिन यहाँ क्या कारण है कि जो ये सूरजकुंड रोड पर ये जो फार्म हाउस बने हैं वन विभाग की ज़मीन पर, जो और बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, वो क्यों नहीं टूट पा रहे? बहुत बार तोड़ने की उनके लिए आदेश आते हैं, कोशिश होती है, लेकिन फिर भी रह जाते हैं। क्या कारण है ऐसा, क्यों इन पर तोड़फोड़ नहीं हो पा रही है? और आज सुबह से आप समझ रहे हैं कि पूरा दस्ता यहाँ, और ये देखें लगभग 4-5 जेसीबी हैं और एम्बुलेंस भी है। उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आप देख रहे होंगे सामने, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौजूद है, एम्बुलेंस भी है, 4-5 जेसीबी भी हैं, और पूरा पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद भी लगभग सुबह 7 बजे से जो लोग बता रहे थे कैमरे के सामने नहीं आना चाहते और ना ही कुछ बोलते हैं। अभी भी हमने जानने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने टाल दिया कि हमें पता नहीं है, अभी एसडीओ से बात करो। और हालांकि यहाँ और कोई भी नहीं है, न जाने कहाँ गायब हो गए। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब गरीबों के तोड़ने का नंबर आता है तो मिनट नहीं लगती और उनके बने बनाए आशियानों को ढहा दिया जाता है। लेकिन जब अमीरों का तोड़ने का नंबर आता है तो फिर इतनी अड़चनें क्यों आती हैं, और क्यों जेसीबी के पैर थरथरा जाते हैं, कांप जाते हैं, और क्यों रुक जाता है उसका पंजा जो नहीं चल पाता उन अवैध निर्माणों पर, फार्म हाउसों पर जो अमीरों के बनाए हुए हैं। और ये देख रहे हैं आप, दिखाएंगे अभी आपको कि किस तरह से सुबह 7 बजे से और 1 बजने को है, लगभग 5-6 घंटे हो गए हैं, और अब तक तो शायद कितनी कार्रवाई को अंजाम दे चुके होते। लेकिन उसके बाद भी यहाँ ये देख रहे हैं, जहाँ जिसको जहाँ जगह मिल रही है वहाँ वो लोग बैठ जा रहे हैं, बैठे हुए हैं, सुबह से परेशान हैं कि कब कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन अभी तक कुछ कोई अता पता नहीं है। और ये जेसीबी सारी लाइन से लगी हुई हैं, ये देख रहे हैं, अनखीर चौक पर ही रुक गई जेसीबी, यहीं खड़ी हैं। अब यहाँ से ऊपर सूरजकुंड रोड पर नहीं चढ़ पा रही हैं। क्या वजह है ये अभी पता नहीं लगी है, और ना जाने कब तक ये कार्रवाई शुरू होगी, और होगी भी या नहीं भी होगी ये भी अभी कहा नहीं जा सकता। पर कल से ही तय था कि आज सुबह तड़के ही तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं तमाम जेसीबी यहाँ खड़ी हैं, और तमाम जो पुलिस फोर्स है वो भी अलग अलग जगह पर बैठा हुआ है, जिसको जहाँ जगह मिल रही है वहाँ छाया में बैठे हैं।
और कुछ लोग हैं जो अधिकारी हैं वो अपनी गाड़ियों में भी एसी चलाकर बैठे हुए हैं, जैसा कि अभी आपको दिखाया था, पर बता नहीं रहे, कुछ पता नहीं लग रहा कि आखिर क्या कारण है, क्यों वे रुकी हुई है कार्रवाई। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये कार्रवाई अब होगी भी या नहीं, और होगी तो कब होगी। हालांकि आदेश थे, लेकिन उसके बावजूद भी अब पता नहीं किन कारणों की वजह से ये नहीं हो पा रही है। लेकिन सुबह से ही इंतज़ार कर रहे थे हम भी, और बहुत देर से यहाँ बैठे हुए थे। जब लगा कि अब शुरू नहीं हुई है तो सोचा कि आपको बता दें कि आज यहाँ एक बहुत बड़ी तोड़फोड़ होनी थी, और वो बड़ी तोड़फोड़ का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं इन जेसीबीओं से, इन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से और एम्बुलेंसों से, कि जहाँ एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और लगभग 4-5 जेसीबी मौजूद हों तो कार्रवाई तो बड़ी होगी ही। लेकिन उसके बावजूद भी ये कार्रवाई अब तक शुरू नहीं हुई। सुबह 7-7 बजे से यहाँ लोग बैठे हुए हैं और अब 1 बजने वाला है, पर फिलहाल अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। वो कह रहे हैं अभी पता नहीं क्या कारण है, ना ऑर्डर आए हैं, आदेश आए हैं, किसके आदेशों का इंतज़ार कर रहे हैं और कौन यहाँ नहीं है जिसका इंतज़ार किया जा रहा है। तो फरीदाबाद आप समझ सकते हैं कि जब गरीबों का तोड़ना होता है तो एक ही जेसीबी और कुछ पुलिस वाले पहुंचकर वहाँ पूरी कॉलोनी को ढा देते हैं। लेकिन जब बात अमीरों की आती है, अमीरों के फार्म हाउसों पर आती है, तो वहाँ 4-4, 5-5 जेसीबी, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड और तमाम पुलिस सब ठंडा पड़ जाता है। तो फरीदाबाद बने रहें हमारे साथ, ज़रूर दिखाएंगे आपको कि कार्रवाई कब होगी, कितनी देर में होगी, और होगी या नहीं होगी। ये जानने के लिए देखते रहें वॉइस ऑफ फरीदाबाद। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।